कौन बनेगा मोदी का मंत्री? जी हाँ, मोदी के थर्ड टर्म में मंत्रालय बंटवारे पर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए सहयोगियों को मंत्री पद का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, 4 सांसदों पर एक मंत्रालय जो है, एक मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं ये फॉर्मूला तय हुआ है, 4 सांसदों पर एक मंत्री पद दिया जा सकता है। यानी टीडीपी के 16 सांसद हैं तो 4 मंत्री पद जो है वो टीडीपी के खाते में जा सकता है। जेडीयू के 12 सांसद हैं तो 3 मंत्री पद जो है जेडीयू को जा सकता है। चिराग पासवान की पार्टी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। शिंदे की शिवसेना को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तैयार हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पर जो है सहयोगी दलों से बातचीत हो रही है और लगभग सहयोगी दल राजी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो मंत्री पद दिए जाएंगे क्या उस पद से खुश हैं या नहीं वो दल। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जो ये फॉर्मूला सामने आ रहा है, क्या इस पर हामी भर दी है सहयोगी दलों ने? 4 जो सांसद उस पर एक मंत्री पद, इस पर क्या तैयार है, राजी हो चुके हैं? क्या सूत्र बता रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो फार्मूला है, ये इस फार्मूले के तहत जो सहयोगी दल है बीजेपी के, चाहे टीडीपी हो या जेडीयू हो या चिराग पासवान हो, उनको उम्मीद है कि शायद इस फार्मूले के तहत उनको नंबर मिले। बीजेपी की तरफ से सहमति अभी नहीं जताई गई है कि वो इस फार्मूले को मानेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो 2014-2019 के चुनाव के दौरान सरकार जब बन रही थी तो उस समय इनके पास खुद बहुमत की सरकार थी। तो ऐसे में उस समय सांकेतिक तौर पर इनको शामिल किया गया था, नंबर्स के हिसाब से नहीं बल्कि सांकेतिक तौर पर शामिल किया गया था। और इसीलिए 2019 में आपको याद हो तो वो शामिल नहीं हुए थे नीतीश कुमार, लेकिन बाद में शामिल हुए। तो ये नंबर्स जो है ये इस लिहाज से उनको एक्सपेक्टेशंस है कि शायद जो बीजेपी है वो इस लिहाज से मंत्रिमंडल वो बांटे। लेकिन ऐसी कोई सहमति बीजेपी की तरफ से नहीं है कि वो यही फार्मूले को मंजूर करे। अब देखना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर कल एक कॉर्डियल माहौल में, बहुत अच्छे माहौल में ये तय किया गया कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, सबने समर्थन पत्र दे दिया है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में मोदी शपथ लेंगे और वो शपथ अब 9 तारीख को होगा। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर अब माथापच्ची शुरू हो गई है। आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि जो 292-293 था उसको बढ़ाकर अमित शाह ने कई इंडिपेंडेंट या छोटे लोगों से बात करके, छोटे दलों से बात की है, ताकि वो संख्या जो है 303 पहुंच गया है। क्योंकि बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि जो उनके सहयोगी हैं अब आंख दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। तो ऐसे में एक अल्टरनेटिव व्यवस्था भी बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है। 2019 और 2024 के नतीजे में जमीन आसमान का फर्क है और ऐसे में जो सहयोगी दल हैं वो किंग मेकर की भूमिका में है। जाहिर सी बात है उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती है बीजेपी। तो इसलिए भी ये बात सही है कि ये जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उस पर बीजेपी कितना हामी भरती है या नहीं। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आ रही है, दर्शकों को बता दें, मोदी के तीसरे टर्म में बीजेपी अपने पास बड़े मंत्रालय रखने वाली है। यानी कि भारी भरकम मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने सहयोगियों को नहीं देगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय और रेल मंत्रालय रखेगी। अमित, रेल मंत्रालय भी अपने पास रखेगी और सूत्र ये भी बता रहे हैं जेडीयू रेल मंत्रालय की मांग कर रही है। ये अभी से रसाकसी दिखने लगी है। नहीं, देखिए, रसाकसी होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जो सहयोगी दल है उनके पास ऑप्शन आए हैं, वो उस भूमिका में है। जब सरकार जब बनेगी तो उसमें एक बड़ी किंगमेकर की भूमिका में दिखेंगे। और लेकिन अगर आप सरकार की बात कीजिए, निश्चित तौर पर एक दबाव में है बीजेपी को। वो फार्मूला अगर वो पूरी नहीं मानेगी तो आधी फार्मूला मानना पड़ेगा, उनको कुछ मंत्रालय, बड़े मंत्रालय देने पड़ेंगे, ये तय है। क्योंकि अब वो 2014-2019 की बात नहीं, जैसा कि आपने भी कहा। लेकिन ये भी तय है कि बीजेपी नहीं चाहती कि पिछले 10 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, जो पॉलिसी मैटर से जुड़ी हुई, जैसे कि आप रेलवे की बात करिए या दूसरे मिनिस्ट्रीज की बात करिए, खास करके रोड ट्रांसपोर्ट और तमाम जहां पर बड़े बदलाव किए गए हैं, वहां पर सिर्फ सहयोगियों को देने से वो वहां पर ऐसा ना हो कि सहयोगी दलों में लोक लुभावन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पार्टीज होती है, उनके अपने मकसद होता है, और उससे जो एक पटरी पर सारी चीजें लौटी है वो डिरेल हो जाए। तो इसीलिए वो जो रस्साकसी है वो होगी। अब वो पुराने टाइप की जो 14 और 19 की सरकार नहीं है, जहां पर बीजेपी फैसला करके
बताती थी, इसमें कुछ चीजों पर झुकना पड़ेगा। अब देखना यह है कि बीजेपी को कितना झुका पाती है, और क्योंकि इस बार बीजेपी की तरफ से जो बातचीत है वो पूरी तरह से ये भी होता है ना, ये एक टैक्टिस होती है कि बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो मजबूत है। 272 नहीं मिले हैं तो क्या हम झुकने वाले नहीं हैं और ये मंत्रालय हम अपने पास ही रखेंगे, ताकि एक प्रेशर जो है वो सहयोगी दलों पर भी बना रहे। उधर दूसरी टैक्टिस ये भी देखने को मिलेगी कि सहयोगी दलों के सूत्र बताते हैं कि उन्हें भाई ये चाहिए, ताकि एक मैसेज चला जाए बीजेपी को कि उनके दल जो है सहयोगी दल वो क्या चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि किसके खाते में क्या कुछ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हम तक